नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका समाचार चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ जी, एसके न्यूज़ चैनल। इसी के साथ ही जो बेल आइकन दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अच्छी लगती है तो उसे शेयर करें। सभी राजनीतिक खबरें एवं अन्य खबरें हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ ही लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव दिन प्रतिदिन बहुत ही नज़दीक आते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जो चुनावी पार्टियां हैं, राहुल गांधी की बात की जाए या फिर मोदी जी की बात की जाए या फिर जो कि है अन्य पार्टियों की बात की जाए, सारी पार्टियां अपनी प्रणाली को मजबूत बनाने में कमी नहीं छोड़ रही है। ऐसे में हमारी टीम के द्वारा एक स्पेशल ओपिनियन पोल निकाले गए हैं जो कि आंकड़े बहुत ही चौंका देने वाले सामने आ रहे हैं, जिससे सरकारें बदल जाती हुई दिखाई दे रही है। तो बिना किसी देर किए शुरू करते हैं अपने ओपिनियन पोल को। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। इसी के साथ ही सर्वप्रथम आता है हमारे पश्चिम बंगाल लोकसभा सीटों की बात की जाए तो वहाँ 42 सीटें हैं। इसी के साथ ही भाजपा को वहाँ 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ ही जो ओपिनियन पोल निकल कर आए हैं जो कांग्रेस के फेवर में दिखाई देते नजर आ रहे हैं, 36 सीटों पर कांग्रेस विजय हो रही दिखाई दे रही है। इसके साथ ही अन्य सीटों की बात की जाए तो अन्य को 1 सीट पाकर खुश होना पड़ेगा। इसी के साथ ही आपकी कमेंट ज़रूर बताएं कि कौन सी पार्टी विजय हो रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और बता दें गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में विधानसभा जो सीटें हैं, जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें बात की जाए तो 26 सीटों पर है गुजरात। इसी के साथ ही गुजरात में भाजपा को 21 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। 21 सीटों के साथ भाजपा विजय होती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही कांग्रेस की बात की जाए तो 4 सीटों पर समापन। इसी के साथ ही अन्य की बात की जाए तो अन्य को फिर से 1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। असम की बात की जाए तो असम लोकसभा चुनाव में जो कि है 14 सीटें दिखाई दे रही है, उसमें से भाजपा को जो है वह 4 सीटें प्राप्त होती नज़र आ रही है। और इसमें फिर से देखा जाए तो कांग्रेस का जो सरकार है वह अच्छे बहुमतों से 9 वोटों से जो जीतती दिखाई दे रही है, 9 सीटों से दिखाई दे रही है। और अन्य की बात करूँ तो अन्य को 1 पर सिमटता नज़र आ रहा है। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं जो इस बार चुनाव होने वाले हैं कई अतरंगी होने वाले हैं। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव, हाँ जी, 29 सीटों का मुकाबला इस पर दिखाई दे रहा है। इसमें भाजपा की बात की जाए तो भाजपा 11 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है और जो कांग्रेस है 18 सीटों पर अच्छे मतदान से जीती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही जो अन्य को 0 पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा इस बार, चूँकि यहाँ सरकार त्रिकोणीय दिखाई नज़र आ रही है। इसी के साथ ही मैं आपको बात करना चाहूँ महाराष्ट्र लोकसभा की, तो वहाँ 48 सीटें टोटल बताई जा रही है। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं भाजपा की बात की जाए तो भाजपा को 13 सीटें वहां मिलने की उम्मीदें जताई जा रही है। इसी के साथ ही ओपिनियन पोल निकल कर आ रहे हैं कांग्रेस के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो रहे हैं। 28 जो कि सीटों पर विजय प्राप्त करती नज़र आ रही है। इसी के साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ अन्य को 3 सीटों पर खुश होना पड़ सकता है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की ओर, जो कि 25 सीटों का मेज़बान है। 25 सीटों में से अनुमान लगाया जाए जो ओपिनियन पोल निकल कर आए हैं वह बीजेपी के फेवर में 12 सीटें दिखाई दे रही है। और वहीं बात की जाए तो 1 सीट से जीती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है 13 सीटों पर। इसी के साथ ही अन्य को फिर से 0 पर ही समाप्त होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये आंकड़े बहुत ही मुश्किल से निकाले गए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लोकसभा में 80 सीटें दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही वहाँ जो है मुकाबला बहुत ही पेचीदा मामला सामने निकल कर आ रहा है। बीजेपी जो है धमाकेदार 52 सीटों पर विजयी पाती दिख रही है। इसके साथ ही कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 26 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ ही 4 सीटें जो हैं वह अन्य को मिल जाती है और जो सरकार है वहाँ बीजेपी की दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही झारखंड लोकसभा की बात की जाए तो वहाँ 14 सीटों का ताबड़तोड़ मुकाबला दिखाई दे रहा है, जिसमें कि भाजपा को 4 पर सलटना पड़ रहा है। और जो कि बात की जाए कांग्रेस की सत्ता की, वह 8 सीटों पर बहुमत हासिल कर रहा है और विजय प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही अन्य की बात की जाए तो अन्य को 2 सीटों में संतुष्टि प्रदान करती दिखाई दे रही है। 2 सीटों पर समापन हो जाता है
अन्य का। इसी के साथ ही मैं राजस्थान लोकसभा की बात करूं, यहाँ बहुत ही मैं आपको बता दूं पेचीदा माहौल निकल कर आते हैं। यहाँ जनता जनार्दन हर 5 साल में सरकार बदलने का दावा करती है और जो कि सरप्राइजली मोमेंट सामने आते हैं। इसी के साथ ही यहाँ बात की जाए तो अभी सरकार की है वह कांग्रेस की है। इसी के साथ ही यहाँ देखा जाए तो भाजपा को 11 सीटें मिलती दिखाई दे रही है और इस बार फिर से कांग्रेस का आंकड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है 13 सीटें। इसी के साथ ही अन्य को 1 सीटों पर समाप्ति मिलती है। इसी के साथ ही पंजाब लोकसभा 13 सीटें दिखाई दे रही हैं। यहाँ बहुत ही खतरनाक तरीके से इसमें चुनाव होते दिखाई दे रहे हैं। आज भाजपा की बात की जाए तो भाजपा को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। यही मैं बात करूं जो कांग्रेस की है तो कांग्रेस 9 सीटों पर विजयी होती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही अन्य की बात की जाए तो अन्य को 2 में निराशा का पलड़ा करना पड़ेगा। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और पंजाब के अलावा हम अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो 2 सीटें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और दोनों की दोनों, हाँ जी, बहुत ही चौंका देने वाला मामला दिखाई दे रहा है। दोनों ही बीजेपी को मिलती इस बार दिखाई दे रही है। शायद इस बार यहाँ की सरकार कुछ और ही मंजूर करना चाहती है। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं जो कांग्रेस और अन्य जो हैं उन दोनों को 0-0 सीटों पर अपनी पलड़े को साफ करना दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ने चाहूँ तो तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ 39 सीटों का जो मेज़बानी दिखाई दे रही है। यहाँ मैं आपको बता दूँ जो बीजेपी है वहाँ 24 वोट, हाँ जी 24 सीटों से विजयी होती दिखाई दे रही है, जो कि इसके लिए बहुत ही लाभदायक बात साबित होती जा रही है। यही कांग्रेस का मुँह फेर लिया गया है इस बार 11 सीटों पर संतुष्टि, जो कि बहुत ही नुकसानदायक बात है। इसी के साथ ही अन्य को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं हरियाणा की ओर। हाँ जी, हरियाणा लोकसभा चुनाव जो कि 10 सीटें दिखाई दे रही है यहाँ, जो कि भाजपा की बात की जाए तो यहाँ 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है और 9 की 9 सीटें, हाँ जी 9 की 9 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है, जो कि कांग्रेस के लिए एक अनोखा रूप दिखाई दे रहा है। इसी के साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ अन्य की बात की जाए तो 0 सीटें दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही चौंका देने वाले आंकड़े हैं। यही छत्तीसगढ़ आ जाता है इसके आगे। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों का जो महापरचम दिखाई दे रहा है वह कहीं ना कहीं इस बार त्रिकोणीय राजनीति का शामिल हो चुका है। इसमें बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी को 2 सीटों पर संतुष्टि। इसी के साथ ही कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस 6 सीटों पर विजय प्राप्त करती दिखाई दे रही है और अन्य को बीजेपी से भी ज़्यादा, हाँ जी 3 सीटें दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही मैं आपको बात करूँ हिमाचल प्रदेश की, जो कि वहाँ 4 सीटें दिखाई दे रही है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को 1 सीट और अन्य को भी 1 सीट दिखाई दे रही है और यहाँ भी कांग्रेस इस बार सरकार बनाती नज़र आ रही है, जो कि पलड़ा भारी होता जा रहा है कांग्रेस का। आपकी राय ज़रूर दें और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ ही कर्नाटक लोकसभा की बात की जाए तो 28 सीटें यहाँ दिखाई दे रही है बड़े बड़े पैमाने के रूप में। इसी के साथ ही यहाँ भाजपा की बात कर लें तो भाजपा को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। यही मैं बात करूँ कांग्रेस की तो कांग्रेस को 19 सीटों पर विजय प्राप्त होती दिखाई दे रही है, जो कि इसके लिए बहुत लाभदायक साबित होता जा रहा है। इसी के साथ ही अन्य को 4 पर सिमटना पड़ रहा है और जो कि है इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, तो बहुत ही जोरदार तरीके से जो चुनाव संपन्न होने जाएंगे। इसी के साथ ही केरल लोकसभा की बात की जाए तो 20 सीटें यहाँ ताबड़तोड़ तरीके से दिखाई दे रही है और जो कि है भाजपा को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है साफ साफ। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने तो तहलका मचा दिया है, जीत 16 सीटों पर विजय प्राप्त होती दिखाई दे रही है और 1 सीट जो है अन्य को देनी चाहिए। इसी के साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ आगे की बात की जाए तो बिहार की बात कर लें तो 40 सीटों का मेजबान है। यहाँ फिर से बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी ताबड़तोड़ तरीके से जीत हासिल कर चुकी है। 30
सीटें जो हैं उस पर पाने की कोशिश जताई जा रही है। इसी के साथ ही 9 पर कांग्रेस सिमट चुकी है और एक की जो बात की जाए तो एक सीट केवल अन्य को मिल पाई है। ऐसे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सी पार्टी इस बार विजयी हो रही है। आपका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं, आप चैनल पर बने रहिए। ये कुछ जो जिले थे, राज्य थे, उनके बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं, कुछ सीटों के बारे में। इसी के साथ ही जो है अगली वीडियो में आपको आगे की जो है प्रणाली बताई जाएगी कि आगे कौन से राज्यों में जो सीटें हैं वह जो कौन सी सीट विजय प्राप्त कर रही है। ये सारी जानकारियां हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर देंगे, क्योंकि एक वीडियो में इतना सब कुछ बता देना पॉसिबल नहीं है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। इसी के साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी जनता जनार्दन को पता चल सके कि कौन सी पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है। इसी के साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और जो कि है इस बार जो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे स्पेशली कि कौन सी पार्टी विजयी होने जा रही है, क्योंकि सभी जनता जनार्दन को है जब तक चुनाव नज़दीक आएंगे तब तक सभी को पता लग जाना चाहिए कि इस बार जनता क्या चाहती है, जनता ने किसको चुना है और जनता किसको इस बार सरकार हाथ में सौंपने वाली है और कौन सी जो सरकार है इस बार जो है कि मतदाता जो हैं वह कौन सी पावर दिखाने वाले हैं और किस सरकार के हाथ में सारा जिम्मा देने वाले हैं और जो वो सरकार है वह किस प्रकार से सफलता का परचम लहरा देगी। तो मिलते हैं किसी नई खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।